केरल की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिला है। शुक्रवार 26 दिसंबर को बीजेपी के नेता वीवी राजेश ने त्रिवंतपुरम के महापौर के रूप में शपथ ली है, जिसके साथ ही राज्य की सियासत में नई हलचल शुरू हो गई है। ये जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि केरल ने लंबे समय से वामपंथी राजनीति का मजबूत गढ़ रहा है, जहां बीजेपी को अब तक सीमित सफलता ही मिली थी। महापौर पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में वीवी राजेश ने समावेशी राजनीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य सभी को साथ लेकर चलना है और त्रिवंतपुरम के हर नागरिक के लिए विकास सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शहर के सभी 101 वार्ड में सामान्य रूप से विकास कार्य किए जाएंगे और राजधानी को एक आधुनिक और विकसित शहर के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। राजेश का महापौर बनना ऐसे समय में हुआ जब केरल विधानसभा चुनावों में 6 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में इसके केवल नगर निगम की जीत नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक मजबूत राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब तक केरल में बीजेपी का प्रदर्शन सीमित रहा है। पार्टी के पास राज्य में सिर्फ एक विधायक रहा है, ओ राजगोपाल, जिन्होंने 2016 में नेमोम सीट से जीत दर्ज की थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिनेता सुरेश गोपी के त्रिशूर सीट जीतने के बाद बीजेपी के पास एक सांसद जरूर है, लेकिन राज्य की राजनीति में पार्टी अब तक संघर्ष कर रही है। महापौर चुनाव के आंकड़े भी इस जीत को खास बनाती है। 100 सदस्यीय नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार वीवी राजेश को 51 वोट मिले हैं, जो बहुमत के आंकड़े से एक अधिक थे। सीपीआईएम के उम्मीदवार आरपी शिवाजी को 29 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के प्रत्याशी केएस सबरीनाथन को 19 वोटों से संतोष करना पड़ा। एक पार्षद मतदान में शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा एक निर्दलीय पार्षद पी राधाकृष्णन के समर्थन ने बीजेपी की जीत को संभव बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस जीत के साथ ही त्रिवंतपुरम नगर निगम पर सीपीआईएम का करीब 45 साल से चले आ रहे नियंत्रण समाप्त हो गया है। इससे केरल की शहरी राजनीति में बीजेपी के लिए एक नया अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया है कि सीपीआईएम ने कांग्रेस के अप्रत्यक्ष समर्थन से शहर को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया है। वीवी राजेश का राजनीतिक सफर भी चर्चा में है। वह केरल बीजेपी के सक्रिय और उभरते नेताओं में गिने जाते हैं। राजनीति में उनका प्रवेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के जरिए हुआ है। बाद में वह त्रिवंतपुरम जिला बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं। पेशे से वकील राजेश ने 2021 के विधानसभा चुनाव में वट्टी यू राकवू सीट से चुनाव लड़ा था। यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वे दूसरे स्थान पर रहे। महापौर पद के लिए पूर्व डीजीपी श्रीलेखा और वीवी राजेश के बीच मुकाबले की चर्चा थी, लेकिन पार्टी के भीतर विरोध के बाद अत्यंत राजेश के नाम पर सहमति बनी। महापौर पद के उम्मीदवार के रूप में नाम तय होने के बाद राजेश ने फिर से दोहराया कि उनका फोकस राजनीति से ऊपर उठकर विकास पर रहेगा और त्रिवंतपुरम के सभी वार्डों में समान रूप से काम किया जाएगा। उनकी ये जीत न केवल नगर निगम स्तर पर सत्ता परिवर्तन का संकेत है, बल्कि केरल की राजनीति में बीजेपी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाती है।